गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके मैथ्स की प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स चल रही थी। लास्ट टाइम पर आपको दो प्रॉपर्टी सिखाई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब उससे आगे देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, इसको ध्यान से समझिए। लुक एट 6 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 7। अगर हमें कुछ ये मल्टीप्लाई करनी है तो वी विल फाइंड इट एट 6 3 जा 15 प्लस 6 7 जा 42। और जब हम इनको प्लस करेंगे तो क्या आ गया है 60 हो गया। इस नंबर को 6 इसमें भी आ रहा है, 6 इसमें भी आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 7। 3 और 7 जो इनके नंबर हैं, सेम नंबर तो कॉमन निकाल लिया 6, और जो दूसरे नंबर्स हैं, दूसरी डिजिट्स हैं 3 और 7, और बीच में प्लस का साइन है, तो यहाँ प्लस का साइन लगाकर 3 और 7 को एक साथ कर लेंगे। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाई, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड द ब्रैकेट 3 और 7 10, और 6 और 10 की मल्टीप्लाई 16। तो देखिए ऐसे भी हमने मल्टीप्लाई किया तो भी 60 आया, और ऐसे ही मल्टीप्लाई किया तो भी 60 आया। तो हम इसको लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 7। ओके, इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन की है, इस पर है ओवर एडिशन। दिस प्रॉपर्टी इज distributive property of multiplication over addition। सिमिलरली ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन भी हम वेरीफाई आपको करके दिखाते हैं। देखिए (18 मल्टीप्लाई बाई 9 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई 8। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो देखिए 18 9 जा 162 माइनस 9 8 जा 72, सिंप्लीफाई हुआ 90। ओके, अब इसको हम प्रॉपर्टी के हिसाब से लगाते हैं। तो चूँकि यहाँ 18 है और 9 और 8, तो दोनों में क्या कॉमन है, 9 इज द सेम नंबर इन बोथ द साइड्स, तो हमें यहाँ 9 को कॉमन निकालना होगा, और मल्टीप्लाई में इसका डिजिट 18, ये साइन माइनस का है, यहाँ 8 बचा, तो इसका मतलब 9 मल्टीप्लाई बाई 18 माइनस 8, 18 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या बचा 10, और जब 10 और 9 की मल्टीप्लाई आई तो 90, दोनों से सेम आंसर आया। सिंपल आपको एग्जाम्पल हमने इसलिए दिए हैं
ताकि मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ दोनों में आंसर सेम आया तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? दिस प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। दिस प्रॉपर्टी is distributivity डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कह सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ये नाउन है, ये वर्ब बन गया। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब आप कहेंगे सर ये तो छोटे छोटे नंबर है, इनमें क्या जरूरत थी प्रॉपर्टी लगाने की? सही है, इनमें हम प्रॉपर्टी नहीं भी लगा कर काम कर सकते थे, लेकिन ये प्रॉपर्टी हमें बेनिफिट कब होती है, बेनिफिटेबल कब होती है? जब हमें बड़े बड़े नंबर इस तरह के मिलते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। तो देखिए एग्जांपल, इसकी भी एग्जांपल मैं आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन की दिखाता हूँ। कभी कभी बड़े बड़े नंबर हमें मिल जाते हैं ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए। ये सॉल्यूशन है। सपोज करिए 736 मल्टीप्लाई बाय 58 प्लस 736 मल्टीप्लाई बाय 42। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो आप इसकी मल्टीप्लाई करते, इसकी मल्टीप्लाई करते, उसके बाद ऐड करते, तो लंबा प्रोसीजर बन जाएगा, लेंदी प्रोसीजर होगा। यहाँ हमें कुछ प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। वो कब? देखिए 736 में 736 इधर भी है, 736 इधर भी है, तो जो चीज़ कॉमन होती है दोनों तरफ उसको हम एक जगह लिख लेते हैं। तो 736 मल्टीप्लाई बाई, अब ब्रैकेट शुरू करते हैं, इसमें से 58 बच गया और इसमें से 42 बच गया। क्या प्रॉपर्टी का यूज़ हुआ? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ हुआ। ये हमने जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको बताई, ये प्लस ये प्लस ये, तो ये चीज़ हमारी दोनों आ रही है। तो यहाँ है 42 प्लस 58 आ गया, और जिसकी वैल्यू 736 मल्टीप्लाई बाई 58 और 42 मिलकर कितना हो जाता है? 100। और इसका बेनिफिट क्या हुआ कि 100 की मल्टीप्लाई इजी है, 2 जीरो लग जाती है किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 736 और 2 जीरो। देखिए ये ऐसी बड़ी डिजिट को मल्टीप्लाई करने में हमें इसका बेनिफिट मिलता है। और देखिए दूसरा एग्जांपल, (1356 मल्टीप्लाई बाई 183 माइनस 1356 मल्टीप्लाई बाई 83). क्या कॉमन है? देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करेंगे, लेंदी प्रोसीजर। तो उसका बेनिफिट हम इस प्रॉपर्टी से लेते हैं। तो ये दोनों में कॉमन है 1356, तो हम इसको सॉल्यूशन में 1356 कॉमन ले लेते हैं। और यहाँ क्या बचता है? 183। साइन या माइनस का तो माइनस लगाएंगे, यहाँ क्या बचता है? आता है 83। इसका क्या बेनिफिट होगा कि 1356 मल्टीप्लाई बाई 100,
183 में से 83 माइनस हो गया तो 100 बच गया, और 100 की मल्टीप्लाई आप जानते ही हैं 135600। इसी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का और भी एक यूज कैसे, देखिए जैसे एग्जाम्पल 3 में इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो ये पहले मैं छोटे दिखा दूँगा आपको, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो सॉल्यूशन में हम क्या कर सकते हैं, 7382 मल्टीप्लाई बाय 103 इज इक्वल टू 7382 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 3। 103 को ब्रेक किया 100 प्लस 3 में, उसका यहाँ हमें बेनिफिट मिलेगा इस वाले एक्सरसाइज का 6 इंटू 7 प्लस 3 6 इंटू 10 ना। और इनको ब्रेक करके अब क्या करेंगे, 7382 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 7382 मल्टीप्लाई बाय 3। 100 की मल्टीप्लाई इजी है, 7382 पर 2 जीरो लग गई, प्लस 3 की मल्टीप्लाई अभी इजी है, बहुत स्मॉलेस्ट टेबल है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, कैरी 2, 6 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 3 जा 9 2 11, कैरी 1, 3 7 जा 21 और 1 22। अब इन दोनों को आपको प्लस कर लेना है, तो 6 जीरो में जुड़ा 6, 4 का 4, 1 और 2 मिलकर 3, 2 और 8 मिलकर 10 की जीरो कैरी 1, 1 और 2 3 और 3 6 और ये 7, ये आपका आंसर। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का बेनिफिट यहाँ आपको मिल जाता है। यही अगर 1003 होता तो ब्रेक हो जाता 1000 प्लस 3 में, और यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई हो जाती, 3 से 1000 में एक जीरो और आपकी लग जाती, और ये 3 की मल्टीप्लाई फिर करके ये आंसर आ जाता है। ओके।